बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा से इस बार 5 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द किया गया है। छक्कन चौधरी ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया। उनका कहना है कि उनका पर्चा बिना किसी उचित कारण और बिना नोटिस दिए खारिज कर दिया गया, जबकि उन्होंने नामांकन पूरी तरह सही भरा था। इसमें मामले को लेकर छक्कन चौधरी ने निर्वाचन आयोग से इस बात की शिकायत की है, साथ ही सक्षम अधिकारी पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने की तैयारी कर रखी है। आइए देखते हैं मार्तंड प्रभात संवाददाता की रिपोर्ट। केवल 2 कॉलम में शून्य शून्य लिखना छूट गया था, जो सामान्य त्रुटि है जिसे था, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग का जनरल आदेश था कि सामान्य त्रुटियों के आधार पर किसी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त न किया जाए। लेकिन इन्होंने जातीय भावना से ग्रसित होकर के जो रिटर्निंग अफसर हरैया थी प्रीतपाल कौर, शासन के दबाव में होकर के हमारा ही नहीं पर्चा निरस्त किया, बल्कि अन्य 5 प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त किया है, जो असंवैधानिक है। और ये हमारा इन्होंने हमारे मानवाधिकार का हनन किया है। निरस्तीकरण के समय जब निर्देशन पत्र की समीक्षा की जा रही थी, उस समय भी इन्होंने कहा कि आपका फॉर्म 26 के समर्थन में शपथ पत्र नहीं दाखिल है, और मैंने उनको मूल नामांकन पत्र मांग करके खोल करके दिखाया कि मेरा दाखिल है। तब इन्होंने कहा कि आपने जो है स्तंभ में फला में रिक्त स्थान रखा है, जिसके कारण निरस्त किया गया है। आपसे को नोटिस दी गई थी, जबकि हमको कोई नोटिस नहीं दी गई इस संबंध में कि हमको ये प्रपत्र जारी किया गया। इन्होंने केवल मुझको जांच सूची दिया था, जिसमें 14/2 तक हमको इन्होंने अवैध रूप से जो अवैध प्रपत्र थे उसकी मांग की थी, इसलिए हमने उसको जमा नहीं किया था। हमारा नाम करके ओबीसी के कैंडिडेट को वहाँ से चुनाव लड़ने से निरहित किया है, और हमारा जो पर्चा इन्होंने अस्वीकृत कर दिया है वो वैधानिक है। उसके संबंध में हमने चीफ रिटर्निंग अफसर बस्ती को, चीफ इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश सरकार को तथा पुलिस अधीक्षक बस्ती को तत्काल प्रार्थना पत्र दिया, किंतु मेरे उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए बिना ही इन्होंने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। और तब हमको मजबूर होकर के माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हमको काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा है, और हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा भंग हुई है। तो इससे मैं बहुत दुखी हूं, और इनको मैंने धारा 80 CPC की नोटिस भी दिया है। 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग भी इनसे किया है। 60 दिन के अंदर ये अगर ऐसा नहीं करती है और चूक करेगी तो इनके विरुद्ध मैं सक्षम न्यायालय में आपराधिक और व्यावहारिक बात प्रस्तुत करूंगा, और यथोचित प्रभाव हेतु मैंने ये प्रयास किया है कि